हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला कान्हा जी की 2019 मार्च की है। होली से 2 सप्ताह पहले हम भद्राज मंदिर गए, जो कि देहरादून के पास है। यहाँ पर बलभद्र भगवान की पूजा की जाती है, अर्थात बलराम भगवान या शेषनाग की। इस मंदिर के पुजारी सरदेव दीपक पुंडीर महाराज जी हैं, जो कि बिल्कुल बागेश्वर धाम जी की तरह सत्य बोलते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही भक्तों का तांता लगा रहता है और हफ्तों तक नंबर नहीं आता। हम अधिकांशतः जितने भी स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आते हैं फॉरेनर्स, हम उनको अवश्य उस मंदिर में ले जाते हैं और वहाँ की शक्ति से परिचित कराते हैं उन्हें। इसी तरह से हम मार्च 2019 में होली से 2 सप्ताह पहले हम भद्राज मंदिर में गए, क्योंकि होली में दीपक पुंडीर महाराज जी जो है वो वृंदावन चले जाते हैं, ऐसा सुनने में आता था। उस दिन दीपक पुंडीर महाराज जी मंदिर में पूजा कर भगवान का आह्वान कर रहे थे। वे पहले कान्हा जी को रिझाते हैं, बलराम जी को रिझाते हैं। वे आह्वान करते हैं उन्हें बुलाने के लिए, और उसके बाद ही वो पहले आधा घंटे पौन घंटे वे कुछ गीत गाते हैं उनके लिए। उसके बाद उनके भीतर से गले से शेषनाग प्रभु की भयानक सी आवाज़ आने लगती है। उस समय सब दूर दूर हो जाते हैं, उनके निकट कोई रहता नहीं है, और उनके गले से इतनी खतरनाक आवाज़ सुन के डर लगता है। उस टाइम पे इतना भयानक आवाज़ सुन के बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे उनके गले में सांप बैठा हो। तो पहले वे आह्वान कर रहे थे भगवान शेषनाग का, प्रभु का। उसके बाद ही वो भक्तों का समस्याओं का समाधान बताते हैं। वे देवी देवता कान्हा जी के गीत गाकर, आरती गाकर उनको रिझाते हैं। वे गीत गा रहे थे मंदिर के भीतर। हम सभी मंदिर के दरवाजे के आंगन में बैठे हुए थे और उनको सुनते रह रहे थे और देखते रह रहे थे। मुझे 2 हफ्ते बाद की होली का जरा सा भी ध्यान नहीं था। मैं उन गीतों को तल्लीनता से और मंदिर के भीतर झांक रही थी, दूर खड़ी होकर। मुझे उन गीतों के मध्य होली का तनिक भी ध्यान नहीं था कि होली आने वाली है 2 हफ्ते बाद। मुझे जरा सा भी ध्यान नहीं था जब मैं उन गीतों को सुन रही थी। यह भी मुझे उस समय ध्यान नहीं था कि होली कब है, क्योंकि अभी तो 2 सप्ताह बाकी थे। अभी से उस ओर क्या ध्यान देना था मैंने, वो भी आरती के समय पर। इस प्रकार मैं भी दीपक पुंडीर महाराज जी के गाए हुए गीतों को ध्यान से सुनने लगी और स्वयं को भी तल्लीनता से ध्यान मग्न होकर मैं स्वयं को पता ही नहीं चला कि मैं मंदिर के भीतर रखी हुई मूर्ति को एकटक देख रही हूँ कि अचानक से केवल कान्हा जी का मनमोहक सुंदर मुख और उसमें सभी रंग बिखरे हुए थे। वह सुंदर छवि मेरी आंखों के सम्मुख आकर थम गई। 1 सेकंड बाद वह अदृश्य हो गई। यह साक्षात दृश्य था। वही छवि इस समय मेरी आंखों में तैर रही है। मैंने उसी समय स्वामी जी को ये बात बताई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूर्व की घटनाओं की तरह, अर्थात लीलाओं की तरह। उसके पश्चात जब भी मेरा नंबर आया मंदिर में और मैं दीपक महाराज जी के सम्मुख बैठी, तब मैंने दीपक महाराज जी से कहा कि ये मुझे क्या अपने आप ही भगवान क्या दिख रहे ऐसे। तब पुंडीर महाराज जी ने कहा कि वे वहाँ पर अभी होली खेली जा रही है वृंदावन में, और उनके ऊपर जो है गुलाल रंग जो भी बिखेरा जा रहा है भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर, तो वो तुम्हें साक्षात दर्शन यहीं बैठे बैठे दे रहे हैं, क्योंकि तुम उनकी छवि को एकटक होकर देख रही थी हृदय से। वह तुम्हें यहाँ दिखा रहे हैं, यह तुम्हारा परम सौभाग्य है।
महाराज पुंडरीक के ऐसे शब्द सुनकर मेरे हृदय को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान हम जैसे तुच्छ को कितना प्रेम करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।